राधे राधे मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी विलक्षण कथा सुनाने जा रहा हूं जिसमें छल, कपट, बुद्धि और न्याय का अद्भुत संगम है। बहुत समय पूर्व की बात है। समुद्र के विशाल तट पर मायापुर नामक एक विचित्र नगर बसा हुआ था। यह नगर अपने नाम के समान ही मायावी था। यहाँ की हर लहर मानो कोई गुप्त रहस्य अपने भीतर छुपाए रखती थी। नगर के चारों ओर फैली नीली लहरें दिन में तो अत्यंत मनमोहक दिखाई देती थीं, परंतु रात्रि में वही तट एक भयावह रूप धारण कर लेता था। इसी नगर में आदित्य नामक एक कुशल और आत्मविश्वासी समुद्री व्यापारी रहता था। वह अपने व्यापार में अत्यंत निपुण था और देश विदेश से दुर्लभ वस्तुओं का क्रय विक्रय करता था। उसके पास सत्यनिष्ठा और बुद्धिमत्ता दोनों का अद्भुत मेल था। वह सदैव न्यायपूर्ण व्यवहार करता था और किसी को छलने में विश्वास नहीं रखता था। एक रात्रि की बात है। आदित्य अपनी सबसे कीमती खेप लेकर मायापुर के तट पर पहुंचा। उसके पास देवचंदन की अनमोल लकड़ियां थीं, जो अत्यंत दुर्लभ और बहुमूल्य मानी जाती थीं। यह चंदन केवल हिमालय के गुप्त प्रदेशों में ही पाया जाता था और इसकी सुगंध इतनी मनमोहक थी कि एक बार सूंघने पर मनुष्य मंत्रमुग्ध हो जाता था। जैसे ही आदित्य तट पर उतरा, उसके नेत्र विस्मय से फैल गए। तट के चारों ओर नीली आंच में अग्नि प्रज्वलित थी और उस अग्नि में वही देवचंदन की लकड़ियां जल रही थीं जिन्हें वह इतनी मेहनत से लाया था। हर चिता पर, हर स्थान पर वही अनमोल चंदन धू धू करके जल रहा था। यह दृश्य देखकर आदित्य स्तब्ध रह गया। उसने अपने मन में सोचा, यह कैसे संभव है? जो वस्तु मेरे लिए इतनी अनमोल और दुर्लभ है, वह यहां इस प्रकार साधारण ईंधन की भांति जलाई जा रही है। क्या इस नगर में यह चंदन इतना सामान्य है? तभी अंधकार में से एक व्यक्ति प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी और उसकी आंखों में धूर्तता की चमक। वह कुबेर था, मायापुर का सबसे धनी और कुटिल व्यापारी। उसने आदित्य की व्याकुलता को भांप लिया था। कुबेर हंसते हुए बोला, स्वागत है व्यापारी, मायापुर में आपका स्वागत है। मैं देख रहा हूं कि आप हमारे नगर की संपन्नता से चकित हो गए हैं। आदित्य ने कहा, यह देवचंदन, यह इतना दुर्लभ है, आप इसे इस प्रकार कैसे जला रहे हैं? कुबेर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मायापुर में हर चीज की कीमत बदल जाती है व्यापारी। जो आपके लिए अनमोल है वह यहां साधारण हो सकता है, और जो यहां साधारण है वह आपके लिए अनमोल। आदित्य के मन में तीव्र इच्छा जागी कि वह इस चंदन को बेचकर अपार धन कमाए। उसने सोचा कि यदि यहाँ यह इतना सामान्य है तो मैं अपनी खेप बेचकर साधारण मूल्य पर और अधिक चंदन खरीद सकता हूँ। कुबेर ने आदित्य की लालसा को पहचान लिया। उसने कहा, मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। मैं आपको ऐसा सौदा दूंगा जिससे आप अपार धन अर्जित कर सकेंगे, परंतु इसके लिए आपको एक छोटा सा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होंगे। घबराहट और लालच के मिश्रण में आदित्य ने पूछा, कैसा अनुबंध? कुबेर ने एक पत्र निकाला जिस पर लाल स्याही से कुछ लिखा हुआ था। उसने कहा, यह एक साधारण व्यापारिक अनुबंध है। इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए और मैं आपको इस नगर में व्यापार की समस्त सुविधाएं प्रदान करूंगा। आदित्य ने उस अनुबंध को ध्यान से नहीं पढ़ा। लालच ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था। उसने सोचा कि यह तो केवल एक औपचारिकता है। उसने तत्काल उस रक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। कुबेर की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने कहा, बहुत अच्छा व्यापारी, अब आप मायापुर के नियमों से बंध गए हैं। कल नगर में आइए, हम आपका भव्य स्वागत करेंगे। आदित्य को कुछ अजीब सा अनुभव हुआ। उसके मन में एक अस्पष्ट भय ने जन्म लिया, परंतु अब तो हस्ताक्षर हो चुके थे। वह रात भर सोच विचार में डूबा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या कर दिया है। क्या यह निर्णय उसके भाग्य को जकड़ लेगा? यह प्रश्न उसके मन में बार बार उठता रहा। प्रातःकाल की किरणें जब मायापुर के द्वार पर पड़ीं तो आदित्य नगर में प्रवेश के लिए तैयार खड़ा था। नगर के भव्य द्वार को देखकर वह अभिभूत हो गया। द्वार पर स्वर्ण और रजत की नक्काशी की गई थी और चारों ओर रंग बिरंगे ध्वज लहरा रहे थे। जैसे ही वह नगर में प्रविष्ट हुआ, उसे चारों ओर मुस्कुराते हुए चेहरे दिखाई दिए। प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत मैत्रीपूर्ण व्यवहार कर रहा था। दुकानदार, व्यापारी, सामान्य नागरिक, सभी हंसते मुस्कुराते हुए उसका स्वागत कर रहे थे।
परंतु आदित्य को एक विचित्र अनुभूति हो रही थी। उसे लग रहा था कि इन मुस्कुराते चेहरों के पीछे कुछ और ही छुपा है। हर नेत्र में एक शिकारी की चमक थी, मानो सभी किसी शिकार की प्रतीक्षा में हों। मायापुर की गलियों में घूमते हुए आदित्य एक भव्य सराय के सामने पहुंचा। सराय का नाम था स्वर्ण महल। वहां के द्वार पर एक व्यक्ति खड़ा था जिसने आदित्य को अंदर आने का निमंत्रण दिया। आइए व्यापारी महोदय, हमें ज्ञात हुआ है कि आप नए अतिथि हैं, कृपया हमारे साथ मनोरंजन कीजिए, उस व्यक्ति ने विनम्रता से कहा। आदित्य सराय में प्रविष्ट हुआ। वहां एक विशाल कक्ष में कई लोग शतरंज का खेल खेल रहे थे। कक्ष अत्यंत सुसज्जित था। दीवारों पर कीमती चित्र लटके हुए थे और फर्श पर मखमली कालीन बिछा हुआ था। एक वृद्ध पुरुष ने आदित्य को बुलाया। आइए युवक, क्या आप शतरंज खेलना जानते हैं? आदित्य ने उत्तर दिया, जी हां, मैं इस खेल में कुशल हूं। वृद्ध ने कहा, तो फिर मेरे साथ एक खेल खेलिए, यह केवल मनोरंजन के लिए है। आदित्य शतरंज की बिसात पर बैठ गया। खेल आरंभ हुआ। दोनों खिलाड़ी अपनी अपनी चालें चल रहे थे। खेल के बीच में वह वृद्ध पुरुष बोला, युवक, यहां मायापुर में शतरंज केवल खेल नहीं है, यहां चाल नहीं, किस्मत खेली जाती है। यहां हर चाल के साथ कुछ न कुछ दांव पर लगता है। आदित्य ने आत्मविश्वास से कहा, और मैं अपनी किस्मत स्वयं लिखता हूं, मैं किसी से नहीं डरता। खेल आगे बढ़ा। आदित्य कुशलता से खेल रहा था, परंतु उसे यह ज्ञात नहीं था कि यह कोई साधारण खेल नहीं था। उस वृद्ध ने खेल के मध्य में ही नियम बदलना आरंभ कर दिया। कभी कहता कि यह मोहरा इस प्रकार नहीं चलता, कभी कहता कि यह नियम यहां मान्य नहीं है। आदित्य व्याकुल हो गया। उसने कहा, यह तो अन्याय है, आप नियम बदल रहे हैं। वृद्ध हंसते हुए बोला, मायापुर में नियम वही है जो यहां के निवासी बनाते हैं, और तुम तो बाहरी व्यक्ति हो। अंततः खेल समाप्त हुआ और आदित्य हार गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह हार गया। तभी कुबेर वहां प्रकट हुआ। उसने कहा, व्यापारी, तुम हार गए हो, और जब तुमने रक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे तो तुमने मायापुर के नियमों को स्वीकार किया था। अब तुम्हें अपनी हार की कीमत चुकानी होगी। आदित्य घबरा गया। उसने पूछा, कौन सी कीमत? कुबेर ने ठंडे स्वर में कहा, तुमने अपनी स्वतंत्रता दांव पर लगाई थी। अब तुम्हारे सामने दो विकल्प हैं, या तो तुम समुद्र को पी जाओ या फिर मायापुर में गुलामी स्वीकार करो। यह सुनकर आदित्य के चेहरे पर पहली बार भय की रेखाएं उभरी। उसकी समझ में आ गया कि वह एक भयानक जाल में फंस गया है। समुद्र को पीना तो असंभव था, और गुलामी, एक स्वतंत्र व्यापारी के लिए यह मृत्यु से भी बदतर था। चारों ओर उपस्थित लोग हंसने लगे। उनकी हंसी में क्रूरता थी। आदित्य को समझ में आ गया कि यह पूरा नगर ही एक विशाल जाल है जहां बाहरी लोगों को फंसाया जाता है। उसने साहस बटोरते हुए कहा, मुझे सोचने के लिए समय दीजिए। कुबेर ने मुस्कुराते हुए कहा, अवश्य, तुम्हें कल सूर्योदय तक का समय है। कल तुम्हें अपना निर्णय सुनाना होगा। तब तक तुम सफेद कमल सराय में ठहरो। आदित्य के मन में तूफान मचा हुआ था। वह सोच रहा था कि उसने कितनी बड़ी भूल की है। क्या अब उसे वास्तव में गुलामी स्वीकार करनी होगी? रात्रि का गहरा अंधकार था। आदित्य सफेद कमल सराय में अपने कक्ष में बैठा हुआ गहन विचारों में डूबा था। उसका मन अत्यंत व्याकुल था। एक ओर समुद्र को पीने की असंभव शर्त थी और दूसरी ओर गुलामी की भयावह छाया। वह बार बार सोच रहा था कि इस समस्या का कोई हल अवश्य होगा। तभी उसके कक्ष का द्वार खटखटाया गया। आदित्य सतर्क हो गया और धीरे से द्वार की ओर बढ़ा। द्वार खोलते ही उसे एक अजनबी व्यक्ति दिखाई दिया। वह व्यक्ति लंबा और दुबला पतला था। उसके चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान थी। वह व्यक्ति बोला, नमस्कार व्यापारी, मैं अक्षज हूं। मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम कल एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हो। आदित्य ने सशंकित होते हुए कहा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? अक्षज ने अपनी दाहिनी आंख की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं तुम्हारी बाईं आंख पर अपना दावा करने आया हूं। आदित्य हतप्रभ रह गया। उसने आश्चर्य से पूछा, यह कैसी बकवास है? मेरी आंख पर तुम्हारा दावा? यह कैसे संभव है? अक्षज हंसते हुए बोला, व्यापारी, जब तुमने रक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे तो तुमने अपना सर्वस्व मायापुर के नियमों के अधीन कर दिया था। मैंने तुम्हारी बाईं आंख को पहले ही चुरा लिया था। वह अब मेरी है
कल तुम्हें वह मुझे सौंपनी होगी। यह कहकर अक्षज द्वार से बाहर निकल गया। आदित्य अवाक रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। पहले समुद्र पीने की शर्त, अब आंख का दावा। यह कैसा अन्याय है। वह अभी इसी सोच में डूबा हुआ था कि पुनः द्वार पर दस्तक हुई। इस बार एक अन्य व्यक्ति वहां खड़ा था। उसके चेहरे पर अहंकार की छाप थी और वस्त्र अत्यंत भव्य थे। वह व्यक्ति बोला, मैं वरुण हूं। मैं वही हूं जिसने तुम्हें समुद्र पीने की चुनौती दी है। आदित्य ने क्रोध में कहा, तुम सब मिलकर मुझे तंग कर रहे हो। यह सब अन्याय है। वरुण हंसते हुए बोला, अन्याय नहीं व्यापारी, यह मायापुर का न्याय है। तुम्हें कल समुद्र पीना ही होगा। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें गुलामी स्वीकार करनी होगी, और यदि तुमने गुलामी स्वीकार की तो अक्षज तुम्हारी आंख ले लेगा। आदित्य के मन में अब भय के साथ साथ क्रोध भी उबल रहा था। उसने दृढ़ता से कहा, मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। मैं अवश्य कोई मार्ग खोज लूंगा। वरुण ने व्यंग्य से कहा, देखते हैं, कल सूर्योदय के पश्चात न्याय कुंड के सामने तुम्हारा परीक्षण होगा। तब पता चलेगा कि तुम्हारी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण है। यह कहकर वरुण भी चला गया। आदित्य अपने कक्ष में अकेला रह गया। उसके चारों ओर घने अंधकार की भांति संकट मंडरा रहे थे। एक ओर कुबेर था जो उसकी स्वतंत्रता छीनना चाहता था, दूसरी ओर वरुण था जिसने असंभव चुनौती दी थी, और तीसरी ओर अक्षज था जो उसकी आंख पर दावा कर रहा था। आदित्य ने स्वयं से कहा, ये तीनों ठग मुझे एक जाल में फंसाना चाहते हैं, परंतु मैं इतनी सरलता से नहीं हारूंगा। मुझे कोई ना कोई उपाय अवश्य खोजना होगा। वह रात भर जागता रहा। उसके मन में अनेक विचार आते और चले जाते। वह सोच रहा था कि इस संकट से निकलने का कोई मार्ग अवश्य होगा, परंतु अभी तक उसे कोई स्पष्ट हल नहीं सूझ रहा था। क्या वह वास्तव में इन तीनों ठगों के चंगुल से बच सकेगा? मध्य रात्रि के गहन सन्नाटे में आदित्य अपने कक्ष में बैठा हुआ विचार मग्न था। चारों ओर केवल अंधकार और निराशा की छाया थी। तभी अचानक खिड़की से एक मंद प्रकाश की किरण उसके कक्ष में प्रवेश हुई। आदित्य ने चौंक कर खिड़की की ओर देखा। वहां एक युवती खड़ी थी। उसके वस्त्र साधारण थे, परंतु उसके नेत्रों में असाधारण तेज था। उसके चेहरे पर शांति थी, परंतु उसकी दृष्टि में एक गहरा रहस्य छुपा हुआ था। युवती ने धीमे स्वर में कहा, व्यापारी, घबराइए मत। मैं तारा हूं। मैं सफेद कमल सराय में ही कार्य करती हूं। मैं आपकी सहायता करने आई हूं। आदित्य ने सशंकित होते हुए पूछा, तुम कौन हो और मुझ पर विश्वास क्यों करूं? यहां तो सभी छली और कपटी हैं। तारा ने गंभीर स्वर में कहा, आप सत्य कह रहे हैं। यह शहर मुस्कुराता है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे विष छुपा है। यहां प्रत्येक व्यक्ति शिकारी है और बाहर से आने वाले लोग उनका शिकार, परंतु मैं उनमें से नहीं हूं। आदित्य ने उत्सुकता से पूछा, यदि तुम उनमें से नहीं हो तो फिर तुम यहां क्यों हो? तारा की आंखों में पीड़ा की एक रेखा उभरी। उसने कहा, मेरे पिता भी कभी एक व्यापारी थे। वे भी इसी प्रकार मायापुर में फंस गए थे। कुबेर और उसके साथियों ने उन्हें भी इसी जाल में फंसाया था। अंततः वे सब कुछ हार गए और मुझे इस सराय में कार्य करना पड़ा। मैं बदला नहीं ले सकती, परंतु मैं किसी निर्दोष व्यक्ति को इसी दुर्दशा में नहीं देखना चाहती। आदित्य को तारा के शब्दों में सच्चाई महसूस हुई। उसने अपनी समस्त स्थिति तारा को बता दी। उसने कुबेर के रक्त अनुबंध, वरुण की समुद्र पीने की चुनौती और अक्षज के आंख के दावे के विषय में बताया। तारा ने ध्यानपूर्वक सब कुछ सुना। फिर उसने कहा, कुबेर, वरुण, अक्षज, ये सब एक ही जाल के विभिन्न हिस्से हैं। ये तीनों मिलकर बाहरी लोगों को फंसाते हैं। कुबेर मुख्य षड्यंत्रकारी है, वरुण और अक्षज उसके सहायक हैं। आदित्य ने निराशा से कहा, तो क्या मैं इस जाल से बच नहीं सकता? तारा ने आशा की किरण दिखाते हुए कहा, बच सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको सच्चाई जाननी होगी। यहां एक गुप्त रास्ता है जो महागुरु शून्य की गुफा की ओर जाता है। कुबेर और उसके साथी कल रात्रि में वहां मिलने वाले हैं। यदि हम उनकी योजना सुन लें तो हमें आपको बचाने का मार्ग मिल सकता है। आदित्य के मन में आशा जागी। उसने पूछा, परंतु यह कार्य अत्यंत जोखिम भरा है। तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रही हो? तारा ने दृढ़ता से कहा, क्योंकि न्याय अभी भी जीवित है। भले ही मायापुर में अन्याय का साम्राज्य हो,
परंतु मैं विश्वास करती हूं कि सत्य की विजय अवश्य होती है। चलिए, हमारे पास समय कम है। आदित्य और तारा चुपचाप सराय से बाहर निकले। रात्रि का अंधकार घना था, गलियां सुनसान थीं। दोनों सावधानी से एक संकरी गली में प्रविष्ट हुए। तारा आगे आगे चल रही थी और आदित्य उसके पीछे। कुछ देर पश्चात वे एक पुराने भवन के पीछे पहुंचे। वहां एक छुपा हुआ द्वार था जो भूमि के नीचे जाता था। तारा ने कहा, यह गुप्त सुरंग महागुरु शून्य की गुफा तक जाती है। हमें अत्यंत सावधानी से चलना होगा। दोनों उस अंधेरी सुरंग में उतरे। चारों ओर घुटन भरा वातावरण था। दीवारों से पानी टपक रहा था और पैरों के नीचे की भूमि फिसलन भरी थी। तारा के हाथ में एक छोटा सा दीपक था जिसकी मंद रोशनी में वे आगे बढ़ रहे थे। आदित्य ने धीरे से पूछा, यह महागुरु शून्य कौन है? तारा ने उत्तर दिया, वह मायापुर का सबसे कुटिल मस्तिष्क है। कुबेर और उसके साथी सभी उसी के मार्गदर्शन में कार्य करते हैं। वही इन सब षड्यंत्रों का सूत्रधार है। लंबी और कठिन यात्रा के पश्चात अंततः वे गुफा के समीप पहुंचे। वहां से आवाजें आ रही थीं। तारा ने आदित्य को संकेत किया कि चुप रहें और ध्यान से सुने। दोनों एक चट्टान के पीछे छिप गए। अंधेरी सुरंग के अंतिम छोर पर आदित्य और तारा एक विशाल चट्टान के पीछे छिपकर बैठ गए। उनके सामने महागुरु शून्य की गुफा थी, जिसमें मशालों की रोशनी से एक भयावह वातावरण उत्पन्न हो रहा था। गुफा की दीवारों पर विचित्र चित्र उकेरे हुए थे और चारों ओर एक रहस्यमय सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी गुफा के भीतर से आवाजें आने लगीं। आदित्य और तारा ने कान लगाकर सुनना आरंभ किया। कुबेर की आवाज गूंजी, महागुरु, वह व्यापारी रक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर कर चुका है। कल सूर्योदय के पश्चात न्याय कुंड के सामने उसे अपना निर्णय सुनाना होगा। एक गंभीर और भयानक आवाज सुनाई दी। यह महागुरु शून्य की आवाज थी। उसने कहा, तुम लोग खेल से आगे बढ़ चुके हो। यह युवक साधारण व्यापारी नहीं है। मुझे उसमें कुछ विशेष दिखाई देता है। वह खतरा बन सकता है। कुबेर ने अहंकार से कहा, महागुरु, वह तो केवल एक साधारण व्यापारी है। वह क्या कर लेगा? वरुण ने उसे समुद्र पीने की चुनौती दी है, जो असंभव है, और अक्षज ने उसकी आंख पर दावा किया है। वह तो हमारे जाल में पूरी तरह फंस चुका है। महागुरु शून्य की आवाज और गंभीर हो गई। मूर्खो, साधारण नहीं, जिज्ञासु, और जिज्ञासा ही विनाश की जड़ है। जब कोई व्यक्ति प्रश्न करने लगता है तो वह खतरनाक हो जाता है। मैंने उसकी आंखों में वह चिंगारी देखी है जो प्रश्न करती है। वरुण ने कहा, तो हमें क्या करना चाहिए महागुरु? महागुरु शून्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें सावधान रहना होगा। यदि उसने तर्क का प्रयोग किया तो तुम्हारा खेल समाप्त हो जाएगा। तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वह भावनाओं में बहे, बुद्धि का प्रयोग न करे। अक्षज ने पूछा, परंतु महागुरु, हमने उसे चारों ओर से घेर लिया है। वह तर्क का प्रयोग भी करे तो क्या कर लेगा? महागुरु शून्य ने क्रोध से कहा, तुम नहीं समझते, तर्क सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। यदि वह तर्क की तलवार उठा लेगा तो तुम्हारे सारे जाल धराशायी हो जाएंगे। तुमने जो रक्त अनुबंध बनाया है वह भी तर्क के सामने निर्बल है। चट्टान के पीछे छिपे आदित्य के नेत्र चमक उठे। उसे समझ में आ गया कि महागुरु शून्य किस बात का संकेत दे रहा है। तर्क, यही उसका अस्त्र है। कुबेर ने घबराहट से पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? महागुरु शून्य ने कहा, उसे भ्रमित करो, उसके मन में संदेह उत्पन्न करो, उसे इतना डराओ कि वह सोच ही न सके, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे किसी भी प्रकार की सहायता न मिले। यदि कोई उसकी सहायता करने का प्रयास करे तो उसे भी फंसा लो। तारा ने यह सुनकर आदित्य को चिंतित दृष्टि से देखा, परंतु आदित्य के चेहरे पर अब भय नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प दिखाई दे रहा था। वरुण ने कहा, महागुरु, कल न्याय कुंड के सामने हम उसे पूरी तरह से कुचल देंगे। महागुरु शून्य ने कहा, एक बात और, यदि किसी कारणवश वह बच निकला तो तुम तीनों का अंत निश्चित है, क्योंकि जब एक बार सत्य का प्रकाश फैलता है तो अंधकार स्वयं ही नष्ट हो जाता है। कुबेर ने आत्मविश्वास से कहा, ऐसा नहीं होगा महागुरु, हम सावधान रहेंगे। गुफा में कुछ देर तक और बातचीत चलती रही। उन्होंने अपनी पूरी योजना की चर्चा की। कैसे वे आदित्य को न्याय कुंड के सामने अपमानित करेंगे, कैसे उसे गुलाम बनाएंगे
और कैसे उसकी समस्त संपत्ति हड़प लेंगे। आदित्य सब कुछ ध्यान से सुन रहा था। प्रत्येक शब्द, प्रत्येक योजना उसके मन में अंकित हो रही थी। अब उसे अपने शत्रुओं की पूरी रणनीति का ज्ञान हो गया था। कुछ देर पश्चात महागुरु शून्य ने कहा, अब जाओ, कल की तैयारी करो और याद रखो, किसी भी प्रकार की असावधानी मत करना। कुबेर, वरुण और अक्षज गुफा से बाहर निकल गए। आदित्य और तारा चुपचाप चट्टान के पीछे छिपे रहे। जब सब चले गए तो तारा ने आदित्य से कहा, अब आप समझ गए हैं कि ये लोग कितने खतरनाक हैं। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं समझ गया, परंतु मुझे यह भी समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना है। महागुरु शून्य ने स्वयं ही मुझे मेरा अस्त्र बता दिया है, तर्क की तलवार। तारा ने आश्चर्य से पूछा, आपका क्या अर्थ है? आदित्य ने कहा, कल तुम देखोगी, अब मुझे भय नहीं है, अब मुझे मार्ग दिखाई दे रहा है। दोनों सुरंग से वापस लौट आए। आदित्य के मन में अब एक स्पष्ट योजना बन चुकी थी। सुरंग से वापस लौटने के पश्चात आदित्य और तारा सफेद कमल सराय में आदित्य के कक्ष में बैठे हुए थे। बाहर रात्रि का अंतिम प्रहर था और शीघ्र ही प्रातःकाल होने वाला था। आदित्य के मन में विचारों का तूफान चल रहा था। तारा ने उत्सुकता से पूछा, आपने कहा था कि आपको मार्ग दिखाई दे रहा है, कृपया मुझे भी बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं। आदित्य ने गंभीर स्वर में कहा, तारा, महागुरु शून्य ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि यदि मैंने तर्क का सही प्रयोग किया तो यह शहर ढह जाएगा। इसका अर्थ है कि इन सब षड्यंत्रों की नींव केवल भ्रम पर टिकी है। यदि मैं तर्क से इस भ्रम को तोड़ दूं तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तारा ने कहा, परंतु यह कैसे संभव है? वरुण ने आपको समुद्र पीने की चुनौती दी है, यह तो असंभव है। आदित्य मुस्कुराया, असंभव नहीं तारा, यदि हम तर्क का प्रयोग करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। वरुण ने कहा है कि मुझे समुद्र पीना होगा, परंतु समुद्र क्या है? समुद्र केवल स्थिर जल नहीं है। समुद्र में नदियां निरंतर जल डालती रहती हैं। तो यदि मैं यह कहूं कि मैं समुद्र पी लूंगा, परंतु पहले सभी नदियों का मुंह बंद करना होगा, तो क्या होगा? तारा की आंखें चमक उठीं। तो वरुण के पास कोई उत्तर नहीं होगा, क्योंकि नदियों का मुंह बंद करना असंभव है। आदित्य ने कहा, बिल्कुल सही, और जब वह यह नहीं कर पाएगा तो उसकी चुनौती स्वयं ही निरस्त हो जाएगी। तारा ने प्रसन्नता से कहा, यह तो अद्भुत है, परंतु अक्षज के आंख के दावे का क्या? आदित्य ने विचारपूर्वक कहा, अक्षज कहता है कि मेरी बाईं आंख उसकी है, तो मैं उससे कहूंगा कि पहले वह अपनी आंख निकाल कर दिखाए, फिर हम दोनों की आंखों की तुलना करेंगे। यदि वे समान हुई तो मैं अपनी आंख दे दूंगा। तारा हंस पड़ी, वह कभी अपनी आंख नहीं निकालेगा। इसका अर्थ है कि उसका दावा भी झूठा सिद्ध हो जाएगा। आदित्य ने कहा, हां, परंतु सबसे बड़ी चुनौती कुबेर है। उसके पास रक्त अनुबंध है, वह सबसे चालाक है। तभी आदित्य को महागुरु शून्य की बातचीत का एक अंश याद आया। महागुरु ने कहा था, सबसे बड़ा खतरा तब होगा जब वह चंदन के बदले पसीने का वजन मांगेगा। आदित्य के मस्तिष्क में एक विचार कौंधा। उसने उत्साह से कहा, तारा, मुझे समझ में आ गया, महागुरु शून्य ने स्वयं ही मुझे उत्तर दे दिया है। तारा ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? आदित्य ने समझाया, जब मैंने रक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे तो कुबेर ने कहा था कि वह मुझे मेरे चंदन के बदले में सोना देगा, परंतु मैं कुछ और मांगूंगा। मैं मांगूंगा एक ईमानदार आदमी का पश्चाताप इस चंदन के वजन के बराबर। तारा ने भौचक्की होकर पूछा, परंतु यह कैसे संभव है? पश्चाताप को तौला कैसे जा सकता है? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो बात है तारा, यह असंभव है, और जब कुबेर यह नहीं कर पाएगा तो रक्त अनुबंध स्वयं ही शून्य हो जाएगा। क्योंकि यदि वह मुझे वह नहीं दे सकता जो मैं मांग रहा हूं, तो अनुबंध पूरा नहीं हो सकता। तारा के चेहरे पर विस्मय और प्रसन्नता का भाव था। उसने कहा, आप वास्तव में बुद्धिमान हैं, आपने तर्क की तलवार को सही प्रकार से धारण किया है। आदित्य ने गंभीरता से कहा, परंतु तारा, यह सब केवल तभी संभव है जब मैं न्याय कुंड के सामने साहस के साथ खड़ा रहूं। यदि मैंने जरा भी भय दिखाया तो सब व्यर्थ हो जाएगा। तारा ने आश्वासन देते हुए कहा, आप निश्चिंत रहिए, मैं भी आपके साथ रहूंगी, भले ही मैं न्याय कुंड में उपस्थित न हो सकूं,
परंतु मैं बाहर से आपके लिए प्रार्थना करूंगी। दोनों कुछ देर तक मौन रहे। फिर आदित्य ने कहा, तारा, तुमने मुझ पर अत्यंत कृपा की है। तुमने मुझे सत्य दिखाया। यदि तुम न होती तो मैं कभी इस जाल से बाहर नहीं निकल पाता। तारा ने विनम्रता से कहा, मैंने केवल वही किया जो मेरा कर्तव्य था। मेरे पिता को न्याय नहीं मिल सका, परंतु आपको अवश्य मिलेगा। सूर्योदय होने लगा। प्रातःकाल की किरणें खिड़की से कक्ष में प्रवेश कर रही थीं। आदित्य खड़ा हुआ और उसने अपने वस्त्र व्यवस्थित किए। उसके चेहरे पर अब भय नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प था। उसने तारा से कहा, अब समय आ गया है। न्याय कुंड मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। आज मैं इन ठगों को सबक सिखाऊंगा। आज तर्क की तलवार से मैं अन्याय का सिर काट दूंगा। तारा ने मुस्कुराते हुए कहा, जाइए और विजयी होकर लौटिए। आदित्य ने दृढ़ता से कहा, अवश्य, आज न्याय की विजय होगी। सूर्य आकाश में पूर्णतः उदित हो चुका था। मायापुर के केंद्र में स्थित न्याय कुंड के चारों ओर भीड़ जमा होने लगी थी। यह एक विशाल खुला प्रांगण था, जहां नगर के समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। प्रांगण के मध्य में एक ऊंचा मंच था और उसके चारों ओर अग्नि की विशाल मशालें प्रज्वलित थीं। यद्यपि दिन का समय था, फिर भी परंपरानुसार मशालें जलाई जाती थीं, क्योंकि माना जाता था कि अग्नि सत्य की साक्षी होती है। नगरवासी बड़ी उत्सुकता से एकत्रित हो रहे थे। सभी को ज्ञात था कि आज एक बाहरी व्यापारी का परीक्षण होने वाला है। कुछ लोग कुबेर के पक्ष में थे तो कुछ मौन दर्शक बनकर देखना चाहते थे, परंतु अधिकांश लोग तो केवल मनोरंजन के लिए आए थे। उन्हें इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता था कि न्याय होगा या अन्याय। वे तो केवल तमाशा देखना चाहते थे। मंच पर 3 वृद्ध न्यायाधीश विराजमान थे। उनके वस्त्र श्वेत थे और मुख पर गंभीरता थी, परंतु आदित्य जानता था कि ये तीनों भी कुबेर के हाथों में कठपुतली हैं। इनका न्याय भी पूर्व निर्धारित है। कुबेर, वरुण और अक्षज अत्यंत भव्य वस्त्रों में सुसज्जित होकर मंच के एक ओर खड़े थे। उनके चेहरे पर विजय का अहंकार झलक रहा था। वे मानो पहले से ही आश्वस्त थे कि आज की विजय उन्हीं की होगी। तारा भीड़ में कहीं पीछे खड़ी थी। उसके नेत्र आदित्य को खोज रहे थे। उसके मन में आदित्य के लिए प्रार्थना चल रही थी। वह जानती थी कि आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। तभी आदित्य का प्रवेश हुआ। वह अत्यंत सरल वस्त्रों में था। उसके चेहरे पर न तो भय था और न ही अहंकार। उसकी आंखों में शांति और दृढ़ संकल्प था। वह धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ा। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। कुछ लोग कह रहे थे, यह युवक तो अत्यंत साधारण दिखता है। क्या यह कुबेर जैसे महान व्यापारी से जीत सकेगा? कुबेर ने आदित्य को देखा और व्यंग्य से मुस्कुराया। उसने धीरे से वरुण और अक्षत से कहा, देखो, यह मूर्ख कितनी सरलता से आ गया है। आज इसका अंत निश्चित है। आदित्य मंच पर पहुंचा और न्यायाधीशों को प्रणाम किया। फिर वह शांति से खड़ा हो गया। मुख्य न्यायाधीश ने गंभीर स्वर में कहा, आदित्य, तुम पर आरोप है कि तुमने मायापुर के नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने रक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे और अब तुम पर 3 दावे हैं। प्रथम, कुबेर का दावा है कि तुमने उसके साथ व्यापारिक समझौता किया था। द्वितीय, वरुण का दावा है कि तुम्हें समुद्र पीना होगा, अन्यथा गुलामी स्वीकार करनी होगी। तृतीय, अक्षज का दावा है कि तुम्हारी बाईं आंख उसकी है। तुम्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, महामहिम, मैं इन सभी दावों का उत्तर देने को तत्पर हूं, परंतु मैं यह भी कहना चाहता हूं कि न्याय केवल नियमों का पालन नहीं है। न्याय सत्य और तर्क पर आधारित होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, तुम्हें अपना पक्ष रखने की अनुमति है, परंतु याद रखो, यहां मायापुर के नियम ही सर्वोच्च हैं। तारा ने भीड़ में से यह सब सुना। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे ईश्वर, आदित्य को साहस प्रदान करो, उसकी बुद्धि को तेज करो, जिससे वह इन ठगों को पराजित कर सके। आदित्य ने तारा की ओर एक क्षण के लिए देखा। उनकी दृष्टियां मिलीं और आदित्य को और अधिक बल मिला। तारा ने सिर हिलाकर उसे संकेत दिया, तुम कर सकते हो। आदित्य ने पुनः न्यायाधीशों की ओर देखा और कहा, मैं तैयार हूं, मुझे सुनने का अवसर दीजिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, तो आरंभ करो, परंतु याद रखो, यदि तुम असत्य बोले तो तुम्हारा दंड और भी कठोर होगा।
कुबेर की मुस्कान और चौड़ी हो गई। वह सोच रहा था कि यह युवक क्या बोलेगा। उसे विश्वास था कि आज की विजय उसी की होगी, परंतु आदित्य के मन में कोई भय नहीं था। वह जानता था कि अब समय आ गया है। अब वह तर्क की तलवार को उठाएगा और अन्याय का सिर काटेगा। उसने गहरी सांस ली और बोलने के लिए तैयार हो गया। न्याय कुंड में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें आदित्य पर टिकी थीं। अब देखना यह था कि यह युवक क्या करता है। न्याय कुंड में गहन सन्नाटा था। सभी लोग आदित्य की ओर देख रहे थे। अग्नि की लपटें मशालों में धधक रही थीं और वातावरण अत्यंत गंभीर हो गया था। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, पहले वरुण का दावा सुना जाए। वरुण, तुम अपना पक्ष रखो। वरुण आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर अहंकार की झलक थी। उसने ऊंचे स्वर में कहा, महामहिम, मैंने इस व्यापारी को चुनौती दी थी कि या तो वह समुद्र को पी जाए या फिर गुलामी स्वीकार करे। उसने मेरी चुनौती स्वीकार की थी। अब समय आ गया है कि वह अपना वचन निभाए। भीड़ में से कुछ लोग हंसने लगे। उन्हें लग रहा था कि यह तो असंभव चुनौती है। समुद्र को कौन पी सकता है? मुख्य न्यायाधीश ने आदित्य से पूछा, आदित्य, तुम्हें क्या कहना है? आदित्य ने शांत स्वर में कहा, महामहिम, मैं वरुण की चुनौती स्वीकार करता हूं। मैं समुद्र को पी जाऊंगा। यह सुनकर भीड़ में खलबली मच गई। लोग एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। यह युवक पागल हो गया है क्या? क्या वह वास्तव में समुद्र पी सकता है? कुबेर और अक्षज ने एक दूसरे की ओर देखा। वे आश्चर्यचकित थे कि यह युवक इतनी सरलता से मान क्यों गया। वरुण प्रसन्न हो गया। उसने कहा, तो फिर आरंभ करो। तुम्हारे सामने समुद्र है, पी जाओ। आदित्य ने कहा, अवश्य, परंतु मुझे एक विशाल पात्र चाहिए, क्योंकि मैं समुद्र को धीरे धीरे पीऊंगा। वरुण ने हंसते हुए कहा, तुम्हें जो चाहिए वह दिया जाएगा। कुछ सेवकों ने एक विशाल पात्र लाकर आदित्य के सामने रख दिया। यह पात्र इतना विशाल था कि उसमें सैकड़ों मटके जल समा सकते थे। आदित्य ने पात्र को देखा और फिर शांत भाव से बोला, यह पात्र तो बहुत छोटा है, परंतु फिर भी मैं इसमें समुद्र भर लूंगा और पी जाऊंगा। भीड़ हंसने लगी, परंतु तारा गंभीर थी। वह जानती थी कि आदित्य कुछ सोचकर ही ऐसा कह रहा है। आदित्य ने कहा, परंतु एक शर्त है। वरुण ने चौंक कर पूछा, कौन सी शर्त? आदित्य ने दृढ़ता से कहा, समुद्र केवल वह जल है जो इस समय उसमें है, परंतु निरंतर नदियां समुद्र में जल डालती रहती हैं। तो मैं समुद्र को तभी पी सकता हूं जब पहले सभी नदियों का मुंह बंद कर दिया जाए, अन्यथा मैं जितना पीऊंगा उतना ही नया जल आता रहेगा। यह सुनकर न्याय कुंड में सन्नाटा छा गया। सभी स्तब्ध रह गए। वरुण के चेहरे का रंग उड़ गया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, यह तो तर्क संगत बात है। वरुण, तुम्हें पहले नदियों का मुंह बंद करना होगा। वरुण घबरा गया। उसने कहा, परंतु यह तो असंभव है। नदियों का मुंह कैसे बंद किया जा सकता है? आदित्य ने शांति से कहा, तो फिर समुद्र को पीना भी असंभव है। यदि तुम नदियों का मुंह बंद नहीं कर सकते तो तुम्हारी चुनौती ही अवैध है। भीड़ में फुसफुसाहट तेज हो गई। लोग आपस में कह रहे थे, यह युवक सही कह रहा है। यदि नदियां जल डालती रहेंगी तो समुद्र को कैसे पिया जा सकता है? कुबेर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसे समझ में आ गया कि आदित्य ने तर्क का प्रयोग करके वरुण को निरुत्तर कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने विचार किया और फिर घोषणा की, आदित्य का तर्क न्याय संगत है। यदि वरुण नदियों का मुंह बंद नहीं कर सकता तो उसकी चुनौती निरस्त मानी जाएगी। वरुण ने क्रोध से कहा, यह अन्याय है। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, नहीं वरुण, यह न्याय है। तुमने मुझे असंभव चुनौती दी थी। अब तुम्हें समझ में आ गया है कि असंभव क्या होता है। भीड़ में से कुछ लोगों ने तालियां बजाईं। वे आदित्य के तर्क से प्रभावित हुए थे। तारा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने सोचा, पहली जीत, अब दो और बाकी हैं। वरुण लज्जित होकर पीछे हट गया। उसका अहंकार धूल में मिल गया था। पहला शिकारी हार चुका था। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, वरुण का दावा निरस्त किया जाता है। अब अक्षज का दावा सुना जाए। आदित्य ने गहरी सांस ली। पहली चुनौती पार हो गई थी, परंतु अभी दो और शेष थीं। उसे अब और अधिक सावधान रहना था। वरुण की पराजय के पश्चात न्याय कुंड में एक अजीब सी हलचल थी। भीड़ में कुछ लोग आदित्य के पक्ष में होने लगे थे।
उन्होंने देखा था कि यह युवक केवल बुद्धि के बल पर अन्याय का सामना कर रहा है। मुख्य न्यायाधीश ने अक्षज को आगे बुलाया। अक्षज, अब तुम अपना दावा प्रस्तुत करो। अक्षज आगे बढ़ा। वरुण की पराजय देखकर उसके मन में भय उत्पन्न हो गया था, परंतु उसने अपना साहस बनाए रखा। उसने ऊंचे स्वर में कहा, महामहिम, इस व्यापारी की बाईं आंख मेरी है। मैंने इसे पहले ही चुरा लिया था। अब मैं अपनी आंख वापस मांगता हूं। भीड़ में से कुछ लोग हंसने लगे। यह दावा इतना अजीब था कि विश्वास करना कठिन था। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? अक्षज ने कहा, रक्त अनुबंध में यह लिखा है कि इस व्यापारी का सर्वस्व मायापुर के नियमों के अधीन है और मायापुर के नियमों के अनुसार मैंने इसकी बाईं आंख पर अपना दावा किया था। आदित्य शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था। मुख्य न्यायाधीश ने आदित्य से पूछा, आदित्य, तुम्हें इस दावे पर क्या कहना है? आदित्य ने शांत स्वर में कहा, महामहिम, यदि अक्षज का दावा सत्य है तो मैं अपनी आंख देने को तैयार हूं, परंतु एक शर्त है। अक्षज ने घबराहट से पूछा, कौन सी शर्त? आदित्य ने अपनी कमर से एक कटार निकाली। वह कटार सूर्य के प्रकाश में चमक उठी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। आदित्य ने कहा, अक्षज, यदि मेरी बाईं आंख तुम्हारी है तो इसका अर्थ है कि तुम्हारी बाईं आंख भी मेरी जैसी ही होगी। तो पहले तुम अपनी बाईं आंख निकालो, फिर हम दोनों की आंखों की तुलना करेंगे। यदि वे समान हुई तो मैं तुम्हें अपनी आंख दे दूंगा, और यदि वे भिन्न हुई तो तुम्हारा दावा झूठा सिद्ध होगा। यह सुनकर अक्षज का चेहरा भय से पीला पड़ गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह पीछे हटने लगा। अक्षज ने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं अपनी आंख नहीं निकाल सकता। आदित्य ने दृढ़ता से कहा, तो फिर तुम्हारा दावा कैसे सत्य हो सकता है? यदि तुम अपनी आंख दिखाने का साहस नहीं रखते तो तुम्हें मेरी आंख पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, आदित्य का तर्क पूर्ण न्याय संगत है। अक्षज, यदि तुम अपनी आंख नहीं दिखा सकते तो तुम्हारा दावा निराधार है। अक्षज ने एक अंतिम प्रयास किया, परंतु महामहिम, मेरी आंख तो मेरे नेत्र गोलक में है, मैं उसे कैसे निकाल सकता हूं? आदित्य ने कहा, और मेरी आंख भी मेरे नेत्र गोलक में है, तो तुम मुझसे वह कैसे मांग सकते हो? भीड़ में से लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। उन्होंने कभी ऐसा तीक्ष्ण तर्क नहीं सुना था। आदित्य ने पुनः तर्क की तलवार से अन्याय को काट दिया था। तारा के नेत्रों में आनंद के आंसू आ गए। उसने देखा कि आदित्य किस प्रकार साहस और बुद्धि से इन ठगों को परास्त कर रहा है। अक्षज पूरी तरह से निरुत्तर हो गया। उसका अहंकार चकनाचूर हो गया था। वह लज्जा से सिर झुकाकर खड़ा रह गया। मुख्य न्यायाधीश ने घोषणा की, अक्षज का दावा भी निरस्त किया जाता है। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे से कह रहे थे, यह व्यापारी तो अद्भुत है, उसने दोनों ठगों को हरा दिया। कुबेर का चेहरा क्रोध और चिंता से भरा हुआ था। उसे समझ में आ गया था कि यह युवक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अब उसकी बारी थी और वह जानता था कि आदित्य उसके लिए भी कोई ना कोई चाल अवश्य सोच चुका होगा। आदित्य ने अक्षज की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, अक्षज, तुमने मुझे डराने का प्रयास किया, परंतु भय केवल उन्हें ही लगता है जो सत्य से दूर होते हैं। मैं सत्य के साथ हूं, इसीलिए मुझे किसी का भय नहीं। अक्षज लज्जित होकर पीछे हट गया। दूसरा शिकारी भी हार चुका था। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, अब अंतिम दावा कुबेर का है। कुबेर, तुम आगे आओ। कुबेर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर अब वह अहंकार नहीं था। वह जानता था कि अब सबसे बड़ी परीक्षा उसकी होने वाली है। वह यह भी जानता था कि यदि वह हार गया तो मायापुर में उसका साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। आदित्य ने गहरी सांस ली। अब अंतिम चुनौती शेष थी। यह सबसे कठिन होगी, परंतु वह तैयार था। उसने तारा की ओर देखा। तारा ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया। न्यायकुंड में सभी की सांसें थमी हुई थीं। दो ठग पहले ही पराजित हो चुके थे। अब केवल कुबेर शेष था। वह कुबेर जो मायापुर का सबसे बड़ा धनी और सबसे चालाक व्यापारी था। सभी जानते थे कि यह अंतिम लड़ाई सबसे कठिन होगी। कुबेर आगे बढ़ा। उसने अपना आत्मविश्वास पुनः जमाने का प्रयास किया। उसके हाथ में वह रक्त अनुबंध था जिस पर आदित्य ने हस्ताक्षर किए थे। कुबेर ने ऊंचे स्वर में कहा, महामहिम,
यह व्यापारी मेरे साथ एक अनुबंध में बंधा है। इसने अपनी इच्छा से इस पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अनुबंध के अनुसार मैंने इसे देवचंदन के बदले में सोना देने का वचन दिया था, परंतु यह अपना चंदन मुझे नहीं दे रहा है, इसलिए यह अनुबंध का उल्लंघन कर रहा है। मुख्य न्यायाधीश ने आदित्य से पूछा, आदित्य, तुम्हें इस पर क्या कहना है? आदित्य ने शांत भाव से कहा, महामहिम, मैंने अनुबंध का उल्लंघन नहीं किया है। मैं अपना चंदन देने को तैयार हूं, परंतु मुझे सोना नहीं चाहिए। कुबेर चौंक गया। उसने पूछा, यदि तुम्हें सोना नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? आदित्य ने रक्त अनुबंध की ओर इशारा करते हुए कहा, इस अनुबंध में यह लिखा है कि तुम मुझे मेरे चंदन के बदले में मनचाहा पुरस्कार दोगे। मैंने सोना नहीं मांगा था, अब मैं अपना पुरस्कार मांगता हूं। कुबेर के चेहरे पर घबराहट के भाव आए। उसने कहा, तो बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? सोना, चांदी, हीरे, मोती, जो चाहो वह लो। आदित्य ने दृढ़ता से कहा, मुझे वह सब नहीं चाहिए कुबेर। मुझे चाहिए एक ईमानदार आदमी का पश्चाताप, इस देव चंदन के वजन के बराबर। यह सुनकर न्याय कुंड में सन्नाटा छा गया। सभी स्तब्ध रह गए। कुबेर का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसके हाथों से रक्त अनुबंध का पत्र गिर गया। मुख्य न्यायाधीश ने आश्चर्य से पूछा, पश्चाताप को कैसे तौला जा सकता है? आदित्य ने शांत स्वर में कहा, यही तो प्रश्न है महामहिम। यदि पश्चाताप को तौला नहीं जा सकता तो कुबेर मुझे वह नहीं दे सकता जो मैं मांग रहा हूं, और यदि वह मुझे वह नहीं दे सकता तो यह अनुबंध पूरा नहीं हो सकता, और यदि अनुबंध पूरा नहीं हो सकता तो यह शून्य है। भीड़ में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लोग चिल्लाने लगे, वाह, क्या तर्क है! यह व्यापारी सचमुच बुद्धिमान है। कुबेर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ में आ गया कि वह पूरी तरह से हार चुका है। उसका सारा अहंकार, उसकी सारी चालाकी एक युवक के तर्क के सामने धराशायी हो गई थी। कुबेर ने अंतिम प्रयास करते हुए कहा, परंतु यह तो छल है, यह अनुचित मांग है। आदित्य ने दृढ़ता से कहा, नहीं कुबेर, यह छल नहीं है, यह न्याय है। तुमने मुझे रक्त अनुबंध में फंसाया था। तुमने कहा था कि मैं मनचाहा पुरस्कार मांग सकता हूं। अब जब मैंने मांग लिया तो तुम मना नहीं कर सकते। तुमने मुझसे असंभव चीजें मांगी थीं। अब मैंने तुमसे एक असंभव चीज मांगी है। मुख्य न्यायाधीश ने गंभीर स्वर में कहा, आदित्य का तर्क पूर्णतः न्याय संगत है। कुबेर, यदि तुम उसे वह नहीं दे सकते जो उसने मांगा है तो यह अनुबंध शून्य माना जाएगा, और यदि अनुबंध शून्य है तो तुम्हारा कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। कुबेर के चेहरे से समस्त रंग उड़ गया। वह जानता था कि वह हार चुका है। उसने अपने जीवन में अनेक लोगों को धोखा दिया था, अनेक निर्दोषों को लूटा था, परंतु आज पहली बार कोई उसे ही हरा गया था। तभी भीड़ में से एक वृद्ध व्यक्ति चिल्लाया, कुबेर ने मेरी सारी संपत्ति छीन ली थी, मैं न्याय मांगता हूं। एक अन्य व्यक्ति बोला, उसने मेरे पिता को गुलाम बनाया था। एक युवती रोते हुए बोली, उसने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया था। धीरे धीरे अनेक लोग आगे आने लगे। सभी के पास कुबेर के अत्याचारों की कहानियां थीं। मायापुर की जनता जो वर्षों से भय से चुप थी, आज साहस के साथ बोल उठी। मुख्य न्यायाधीश ने घोषणा की, कुबेर के विरुद्ध अनेक आरोप हैं। रक्त अनुबंध को शून्य घोषित किया जाता है। कुबेर की समस्त संपत्ति जब्त की जाती है और उसका सारा चंदन आदित्य को वापस किया जाता है। साथ ही कुबेर को मायापुर से निष्कासित किया जाता है। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग नाचने गाने लगे। वर्षों के अत्याचार का अंत हो गया था। तारा भीड़ को चीरती हुई आदित्य के पास आई। उसके नेत्रों में प्रसन्नता के आंसू थे। उसने कहा, आपने कर दिखाया, आपने न्याय की स्थापना की। आदित्य ने विनम्रता से कहा, यह तुम्हारे बिना संभव नहीं था तारा। तुमने मुझे सत्य दिखाया, तुमने मुझे साहस दिया। कुबेर लज्जित होकर न्याय कुंड से बाहर जा रहा था। वरुण और अक्षस भी उसके साथ थे। तीनों ठग पराजित हो चुके थे। उनका अहंकार धूल में मिल गया था। आदित्य ने अग्नि की ओर देखा। मशालें अभी भी प्रज्वलित थीं। उसने सोचा, सत्य अग्नि के समान है, वह कभी बुझता नहीं। भले ही अंधकार कितना भी घना हो, सत्य का प्रकाश सदैव विजयी होता है। मुख्य न्यायाधीश ने आदित्य को सम्मानित करते हुए कहा, युवक,
तुमने आज मायापुर को एक नया पाठ पढ़ाया है। तुमने सिद्ध कर दिया कि तर्क और न्याय सबसे बड़े अस्त्र हैं। तुम इस नगर में सदैव स्वागत हो। आदित्य ने विनम्रतापूर्वक कहा, धन्यवाद महामहिम, परंतु मैं केवल यह चाहता था कि न्याय की स्थापना हो। अब मेरा कार्य पूर्ण हो गया है। सूर्य पश्चिम में अस्त हो रहा था। न्याय कुंड की मशालों की रोशनी में आदित्य और तारा खड़े थे। दोनों के चेहरे पर संतोष और शांति थी। आदित्य ने तारा से कहा, तारा, तुम्हारे पिता को न्याय नहीं मिल सका था, परंतु आज उनकी आत्मा को शांति अवश्य मिली होगी, क्योंकि आज तुम्हारे कारण ही न्याय हुआ है। तारा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, यह आपके साहस और बुद्धि का परिणाम है। मायापुर में उस दिन के पश्चात बहुत परिवर्तन हुए। कुबेर, वरुण और अक्षज को नगर से निष्कासित कर दिया गया। महागुरु शून्य भी अपनी गुफा छोड़कर भाग गया। नगर में नए न्यायप्रिय शासक आए और मायापुर पुनः एक समृद्ध और न्यायपूर्ण नगर बन गया। आदित्य ने अपना व्यापार जारी रखा, परंतु अब वह केवल धन के लिए नहीं, बल्कि न्याय और सत्य की स्थापना के लिए कार्य करता था। तारा ने भी अपने जीवन में एक नया अर्थ पाया। वह अब उन लोगों की सहायता करती थी जो अन्याय के शिकार होते थे, और इस प्रकार मायापुर में न्याय की विजय हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः सत्य और तर्क की ही विजय होती है। साहस और बुद्धि के सामने कोई भी षड्यंत्र टिक नहीं सकता। जो व्यक्ति न्याय के पथ पर चलता है वह कभी पराजित नहीं होता, और जो अन्याय का मार्ग अपनाता है उसका पतन निश्चित है। यही इस कथा का सार है।